Down, down, Modi. Down, down, Modi. Against the attack on the hijab, Muslim women. Modi's silence is deafening. This protest is basically expression of solidarity against the brutal genocide happening in India. दोस्तों, जो आपने वीडियो को देखा, ये विरोध प्रदर्शन मोदी जी के खिलाफ है। और ये मोदी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में हो रहा है। दोस्तों, पिछले 7 से 8 सालों के अंदर, यानी कि जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म बढ़ता जा रहा है और अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। और इसके खिलाफ जब मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इसके खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मुसलमानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो हमारा संविधान इजाज़त देता है कि अगर कोई सरकार किसी भी कौम के ऊपर अगर वो जुल्म कर रही है, तो ये आपका संविधान इजाज़त देता है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, रोड पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ये संविधान को मानते हुए मुसलमान रोड पे निकल रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, कानून के दायरे में करते हैं। मगर मालूम है बीजेपी सरकार की पुलिस उन्हें क्या करती है? बीजेपी सरकार की पुलिस प्रोटेस्ट करने वालों को पकड़ती है, पहले खूब पीटती है, उसके बाद उनको जेलों के अंदर बंद कर देती है और ना जाने कई धाराएं उनके ऊपर लगा देती है। और उसके बाद मालूम है क्या करती है ये बीजेपी सरकार? सच बोलने वाले को, हक बोलने वाले के जुबान को बंद करने के लिए, डराने के लिए उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाती है। और ये नफरत अपने देश तक नहीं, अब इंटरनेशनल हो गया है, विदेशों तक पहुंच गया है। मुसलमान के नाम जानकर उनके ऊपर जुल्म करना, उनको मारना, पीटना, फिर जेलों के अंदर बंद कर देना और मुसलमान के नाम जानकर उनके ऊपर बुलडोजर चलाना, इसके विरोध में अब विदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस वीडियो को आप देखें, कितना नफरत फैल रही है हमारे देश में और इसका छवि क्या बन रहा है, हमारा देश का छवि क्या बन रहा है। जिस छवि को, जिस सच्चाई को गोदी मीडिया छिपाना चाहती है, दबाना चाहती है, तो अब देश का मीडिया नहीं, विदेश का मीडिया बोल रही है और विदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वीडियो को देखिए। Down, down, Modi. Down, down, Modi. Down, Modi. Down, down, Modi. Killings of Muslims in India. We stand in solidarity with all the oppressed people against the. And we demand today action. Just one second. देखा अनुभव, तो ये वीडियो को देखा कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कैसे थू थू की जा रही है मोदी को और मोदी सरकार को। अनुभक्ति तुम्हारी छूट गई होगी ये वीडियो देखने के बाद। पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, विरोध प्रदर्शन होते थे, मगर देश में होते थे। मगर ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अब देश में नहीं, विदेशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसी नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन विदेशों में होना ये इतिहास में पहली बार हुआ है दोस्तों। मगर ये बात देश की मीडिया नहीं बताएगी। इसलिए देश की मीडिया नहीं बताएगी कि देश की मीडिया मोदी सरकार की तलवे चाट रही है। बीजेपी सरकार की नफरतें विदेश तक जा रही है, इंटरनेशनल हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय हो रही है और आप बोल रहे हो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ये तुम्हारे 7-8 साल के कार्यकाल हैं जो देखे जा रहे हैं और इतना जुल्म कर रहे हो, इतना जुल्म कर रहे हो, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके देश को विश्व गुरु बनाओगे। इसलिए कि हमारे देश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और ये जुल्म की खबर देश तक नहीं, विदेशों तक हो रहा है। अब देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, मगर अब विदेशों में भी हो रहा है। तो बुलडोजर चला रहे थे, अब बहुत बुलडोजर चला रहे थे और जो अंधभक्त थे बहुत हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे। ए अंधभक्तों, अब तुम्हारे ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, तुम्हारे ऊपर इंटरनेशनल बुलडोजर चलेगा। जब इंटरनेशनल दबाव होगा तब तुम्हारी अंधभक्ति छूटेगी। बात समझ में आ रही है? तुम्हारे पास ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, तुम बस देश में बुलडोजर चला सकते हो जो तुम्हारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। मगर विदेश में यही बुलडोजर तुम्हारी ताकत नहीं है, बोल भी नहीं सकते, चूं भी तुम नहीं कर सकते। और तुम लोगों के कारण हमारा देश का नाम खराब हो रहा है, ये सरकार के कारण हमारा देश का नाम खराब हो रहा है। एक रॉबर्ट कार्टर पत्रकार हैं जो कि लंदन से हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो छोड़ते हुए वो लिखते हैं, इसको पहले देखिए उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लंदन के पत्रकार रॉबर्ट कार्टर पहले ही हेडलाइन में लिख रहे हैं,
स्टॉप द इंडिया जेनोसाइड, भारत जुल्म बंद करो। ये नीचे लिखते हैं इंडियन मुस्लिम्स रैली इन लंदन टू कंडेम हिंदू फैसिस्ट मोदी गवर्नमेंट एंड हिंदुत्व टेरर अगेंस्ट इंडियंस माइनॉरिटीज़। इन्होंने बताया है कि भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदू फांसीवादी मोदी सरकार और हिंदुत्व आतंक की निंदा करने के लिए लंदन में भारतीय मुसलमानों की रैली हुई। एक मुफ्ती इमाम करके हैं यूके के, वो स्पीच दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं है। तो पहले इस वीडियो को मैं दिखा रहा हूँ, इनका स्पीच सुनिए ये क्या कह रहे हैं। Is deafening. Modi silence is deafening. We want our government to actually talk. I'm sure they are doing it behind the scenes. We want them more vigorous action to be taken by our government because they've done it. They did it with India, with South Africa. We don't see apartheid. We don't say boycott India because it will hurt us. भाषण देते हुए बहुत सारी बातें कही हैं मोदी सरकार के ऊपर, मुसलमानों के समर्थन के ऊपर, और वो बताए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान अकेला नहीं है, उसके साथ कनाडा है, उसके साथ लंदन है, उसके साथ अमेरिका है, सभी उसके साथ। जो अनभक्त ये कह रहे हैं कि ये इंडियन ही मुसलमान है जो विदेशों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिए, एक महिला है जो लंदन से हैं और मुसलमानों के साथ हैं वो प्रोटेस्ट में, और वो क्या कह रही हैं ये देखिए। और वहाँ पे मुसलमान नहीं, मुसलमान हिंदू सभी हैं, सभी धर्म के हैं, और वहाँ के लोकल लोग भी हैं। देखिए वो क्या कह रही हैं कि मोदी सरकार में जो भी कुछ हो रहा है वो सब गलत हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। The struggle against Islamophobia, which has been key to fomenting fascism in recent years, is an international one. When we stand up to say no to Modi in the UK, we're also saying no to the cosy relationship our own Prime Minister has with his regime. वो बोल रही हैं कि भारत में जो भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये सही नहीं है, ये बहुत ही गलत है, वो ये कह रही है। मैं एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक लंदन की ही महिला है, ये भी वीडियो आप देखें। To stand with them. They resisted. They drew on the right to stand with them. देखो इसमें ये महिला क्या कह रही हैं, और देखो मोदी जी का कितना डंका बजा रही हैं, इतना अच्छा से डंका बजा रही हैं कि मोदी जी का ऐसा डंका कभी बजा नहीं होगा। जिस तरीके से तारीफ गोदी मीडिया करती है और अंधभक्त करते हैं, तलवे चाटते हैं सरकार की, मोदी जी की तलवे चाटते हैं ये मीडिया, और ये अंधभक्त डंके बज रहे हैं। ये कह रही हैं कि जो भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है, और यहाँ पे हम सभी समाज के लोग हैं, सभी उनके साथ खड़े हैं। और ये कह रही हैं कि इस तरीके की आवाज़ को उठाना हम लोगों का फर्ज है, यानी कि इस आवाज़ को उठाना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ। ये बोल रही हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत ही गलत है। ये जो सफ़ेद ब्लेजर पहन के बोल रही हैं ये महिला, कोई बात ध्यान से सुनिए। This protest is basically expression of solidarity against the bulldozer genocide happening in India. In Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi, we have been witnessing administrative resorting to bulldozing houses. देखो कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कितना मोदी जी का डंका बज रहा है। मीडिया बताती है ना कि मोदी जी का डंका बज रहा है हमारे विदेशों में, तो देखो यही डंका बज रहा है जो हर तरफ प्रदर्शन हो रहा है। कभी अमेरिका में हो रहा है, कभी लंदन में हो रहा है, कभी कनाडा में हो रहा है। और ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, ये एक जुल्म है मोदी सरकार के द्वारा। बहुत सारी बातें कही हैं, हमारे विदेश में डंके बज रहे हैं, यही डंके बज रहे हैं। हमारा देश का नाम नीचा हो रहा है जब से ये मोदी सरकार, ये बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है। जो मोदी के तलवे चाटते हैं उनको देखना चाहिए, जो कहते हैं और जो चीखते हैं और चिल्लाते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं कि हमारा मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। गोदी मीडिया डंका बज रहा है। इस वीडियो को देखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। विदेशों में इतना विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी तुम बोल रहे हो कि हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है, और तुम सच्चाई को छुपा रहे हो। कब तक छुपाओगे तुम लोग सच्चाई को? देश को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। ये जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जानलेवा पार्टी। मैं भारतीय जानलेवा पार्टी इसलिए बोल रहा हूं कि जब से ये सत्ता में सरकार आई है हमेशा मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है और जानलेवा हमला हुआ है और जान लिया गया है। इसलिए मैं इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जानलेवा पार्टी बोलता हूं। और ये भारतीय जानलेवा पार्टी का काम ही यही है, शुरू से इनका काम ही यही है कि हिंदू और मुसलमान के भाईचारा को तोड़ो, खत्म करो, इनको लड़ाओ और सत्ता में बने रहो। ये इनका काम है, शुरू से काम है। इनका इतिहास उठाकर आप देख लो।